नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो विभाग का नाम देखें तो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए इस भर्ती को निकाला गया है। तो पद का नाम है चतुश्रेणी कर्मचारी। तो यहाँ पर आपको गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र टोटल मिलाकर आपको कुल पद है वो 52,453 देखने को मिलेंगे। तो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल रखी गई है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एसओसी आईडी को लॉगिन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप अपनी एसओसी आईडी और पासवर्ड को एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को एंटर कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में सबसे नीचे क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024, इस पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर अपना OTR रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्लास 4 पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने OTR डाटा रिव्यू है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अपनी कैटेगरी भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर इनमें कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल है वो भरनी होगी, जिसमें आवेदक का नाम, लिंग और पिता का नाम OTR से ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम है वो एंटर करना होगा और इसके बाद अपनी श्रेणी है वो सिलेक्ट आपको कर लेनी है। तो इसके बाद विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म है वो सिलेक्ट करना होगा और अपनी वैवाहिक स्थिति को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने जीवन साथी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आपको जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुआ वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और अपनी ईमेल आईडी को भी एंटर कर देना है। इसके बाद अगर आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस है वो एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल का पेज है वो खुल जाएगा, तो जिसमें आपको अपनी राष्ट्रीयता, गृह राज्य और अपना गृह जिला है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप पूर्व स्थापित है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। और मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आप एज रिलैक्सन चाहते हैं तो अपने अनुसार इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी होगी। तो इस भर्ती के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी के आगे अपना विषय समूह है वो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम है वो लिख देना है और अपने रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको परिणाम में परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है और आपने 10th किस वर्ष में उत्तीर्ण की थी उस वर्ष को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज है वो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फोटो की साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और दोनों JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको विजिबल बॉडी मार्क में अगर आपके शरीर पर किसी प्रकार का निशान है तो यहाँ पर आप लिख देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट के नाम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल है वो एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएंगे। तो जैसे ही आप OTP को एंटर करेंगे आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।